एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में गुल्लक लेकर दौड़ती हुई एक दुकान के पास गई। काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन उस दुकानदार का ध्यान उस लड़की की तरफ नहीं गया। उसने दुकानदार को बहुत बार बुलाया, लेकिन दुकान पर भीड़ इतनी थी कि उसका ध्यान उस लड़की की तरफ गया ही नहीं। फिर उस लड़की को गुस्सा आया तो उस मिट्टी की गुल्लक को उसने काउंटर पर रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और बाकी सब लोग वहां खड़े थे सब उस लड़की की तरफ देखने लग गए। फिर उस दुकानदार ने उस लड़की से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार कुछ समझ नहीं पाया और वहाँ पर खड़े लोगों को भी। फिर दुकानदार ने बोला, बेटा यहाँ पर चमत्कार नहीं मिलता। तो लड़की ने सोचा ये दुकानदार झूठ बोल रहा है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत सारे रुपए हैं, बोलो आपको कितने रुपए चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तो उस काउंटर पे एक आदमी खड़ा था, तो उसने पूछा, बेटा क्यों चाहिए आपको चमत्कार? तब उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में दर्द हो रहा था, तो मेरे पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। अभी तक मेरा भाई नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा मेरी मम्मी रो रही थी। तो पापा मम्मी से बोले, उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो क्या हुआ, इतने मेरे पापा के पास नहीं है, मेरे पास तो हैं। जितने भी मैंने रुपए जोड़ रखे थे सारे रुपए इस दवाई की दुकान पर लेकर आ गई। तो फिर उस आदमी ने उस लड़की से पूछा, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास में? ये सुनकर उस लड़की ने गुल्लक उठाई और जमीन पर फोड़ दी और पैसे गिनने लगी। बाकी सब लोग वहाँ पर देख रहे थे और फिर सारे रुपए को इकट्ठे करके बोली, मेरे पास 19 रुपए हैं। फिर आदमी वहाँ खड़ा था और मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे रुपए हैं, इतने में ही तो मिलता है चमत्कार। ये सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगता है वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा न्यू विसर्जन था। उस आदमी ने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई का सर्जरी करी और कुछ दिनों बाद उसका भाई घर आ गया। कुछ दिनों बाद सारे परिवार एक साथ बैठकर खेल रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दो ये चमत्कार कैसे हुआ? उसके पापा ने उसकी बेटी की तरफ देखकर बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो इस छोटी लड़की से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, हमको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करता है। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ना शब्द समझ में नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता